वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। हाय गाइज, मैं संतोष कुमार आपका स्वागत करता हूं ऑक्सी कोचिंग के एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम कक्षा 9 के प्रश्नावली 1.4 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वैसे 2 ही क्वेश्चन हैं, ज़्यादा नहीं है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप कमेंट में अपने जगह का नाम ज़रूर बता देना, जिससे कि हमें भी तो पता चले यार कि आखिर हमारी वीडियो कहाँ कहाँ के लोग देख रहे हैं। सो ध्यान में रखकर समय को शुरू करते हैं वीडियो को। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत मज़ेदार भी है। हमें किस संख्या को दिखाना है? 3.765 को। 3.765 को नंबर लाइन पे शो करना है कि आखिर ये संख्या 3.765 ये नंबर लाइन पे कहाँ पे रहेगी। और वैसे भी हमें ये दिख रही है कि ये 3 और 4 के बीच में है। ठीक है, 3 से अधिक है और 4 से कम है। 3 और 4 के बीच में ही कहीं ना कहीं रहेगी। अब हम देखेंगे कि कहाँ पे रहेगी। तो हल करते हुए हम सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाते हैं। ठीक है, और इसमें आप हिंदी में आपको चरण भी लिखने पड़ते हैं। पहला चरण हमारा क्या है कि दी गई संख्या 3 और 4 के बीच में है। जैसा कि हमने आपको बताया, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो हल चरण। आप पहले चरण में क्या लिखोगे कि दी गई संख्या 3 और 4 के बीच में है। मैं यहाँ पे लिखकर समय बर्बाद नहीं करना चाहता। जो लिखना है मैं आपको हिंदी में बोल के बता रहा हूँ, बाकी आप अपने नोटबुक में लिख लेना। तो सबसे पहले अब हम नंबर लाइन अपनी बनाएंगे। तो इसे हमें पता है ये -1 होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये थोड़ी सी और आगे नंबर लाइन अपनी बना लें, ये 0.4 होगा। ठीक है, तो अब ये जो संख्या दी गई है वो 3 और 4 के बीच में ही है, इधर ही कहीं ना कहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसी 3 और 4 में फिर से 10 बराबर भाग कर देंगे। अब इस छोटे से एरिया में तो 10 बराबर भाग करना वैसे कर सकते हैं, लेकिन स्पष्टता के लिए हम इसी स्केल को हम फिर से बड़े रूप में बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग वाला पॉइंट जो होगा, मान लो कि ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट है 3 और ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट है 4। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना रहे हैं जिससे कि आसानी हो समझने में। अब हमने बोला गया था कि 3 और 4 को 10 बराबर भागों में बांटना है। तो जो चीज़ वहाँ पे करोगे, अब यही चीज़ आप दूसरे चरण में लिखोगे भी। चरण तो दूसरे चरण में क्या लिखोगे आप कि संख्या रेखा पर 3 और 4 के बीच के अंतराल को 10 बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक, तो जो चीज़ हमने बोला वो चीज़ लिखेंगे भी। तो इसे हम 10 बराबर भागों में बांट दे। ये मान लो कि बीच का भाग हो गया, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? 3.1 पॉइंट होगा। ये वाला 3.2 होगा। ये पॉइंट 3.3, ये 3.4, ये क्या होगा 3.5, ये वाला पॉइंट 3.6, ये 3.7, ये 3.8, ये क्या होगा 3.9, और ये वाला पॉइंट 4 पॉइंट तो है ही। तो यहाँ पे 3.5 ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो हमने सिंपल अभी तक क्या किया है कि 3 और 4 को बड़े स्केल में लाकर इसे फिर से 10 बराबर भागों में बांट दिया है। अब दी गई संख्या को आप देखो कि 3 तक तो हमने हल कर लिया कि 3 और 4 के बीच में है। अब उसके बाद क्या है? 7 है ना, तो मतलब कि 3.7 और 3.8 के बीच में ही कहीं ना कहीं ये संख्या है। अब जब हमें पता है कि 3.7 और 8 के बीच में ये संख्या है, तो यही चीज़ हम तीसरे चरण में लिखेंगे ही कि दी गई संख्या 3.7 और 3.8 के बीच में है। ठीक है, तीसरे चरण में ये लिख दोगे। और चरण नंबर 4 में लिखोगे कि संख्या रेखा पर 3 अब हमें पता है ना कि 3.7 और 8 के बीच में है, तो 3.7 ये रहा, 3.8 ये रहा, तो इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं वो संख्या है। तो अब फिर से हमें इसको 10 बराबर भागों में बांटना होगा। तो सेम वही काम हम फिर से करेंगे कि इसे फिर से बड़े स्केल पे बना के और 10 बराबर भागों में बांट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो 3.7 होगा, और यहाँ पे जो पॉइंट होगा ये 3.6
8 होगा। आई थिंक ये आप समझ रहे होंगे। तो यही चीज़ आपको चौथे चरण में लिखना भी है कि संख्या रेखा पर 3.7 और 3.8 के बीच के अंतराल को 10 बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, अब 10 बराबर भागों में बांट दोगे तो ये क्या होगा, 3.7 ये है, और चलो 10 बराबर भागों में बांटते हैं। 1 2 3 4 5, 5 वाला थोड़ा बड़ा कर दो, 5 6 7 8 9, 10वां तो वो है। ठीक है, तो अब जब हमने बांटा है तो इसे हमें लिखना भी तो पड़ेगा। ये पहला वो पॉइंट क्या होगा 3.71, ये दूसरा होगा 3.72, क्यों गलत हो रहा है 3.72, ये तीसरा 3.73, ये 3.74, ये 3.75, ये 3.76, ये 3.77, 3.78, 3.79 और 3.8 तो वहाँ पे है। तो हम अभी तक कहाँ तक पहुँचे हैं कि 3.7 और 3.8 के बीच में है। ठीक, उसके बाद क्या है 6 है, यानी कि 3.76 से अधिक और 3.77 से के बीच में ही है। तो 3.76 अभी कहाँ पे है, ये है। तो 3.76 और 3.77 के बीच में ही ये संख्या रेखा पर कहीं ना कहीं स्थित है। अब कहाँ पे स्थित है, इसके लिए हमें फिर से इसे 10 बराबर भागों में बांटना होगा। ठीक है, तो इसे फिर से हम वही बड़े स्केल पे बनाएंगे, और ये वाला पॉइंट क्या होगा अभी 3.76 होगा, 3.76, और ये वाला पॉइंट क्या होगा 3.77। अब इसे हम फिर से 10 बराबर भागों में बांट देंगे। तो हम बीच वाला भाग मान लो कि अगर आप 10 बराबर भागों में बांटोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो 10 तो है। तो यहाँ पे अभी हम लिख नहीं रहे हैं। पहला पॉइंट क्या होगा 3.761, ये पॉइंट क्या होगा 3.762। इसी तरह से जब आप नंबर लिखोगे तो ये वाला पॉइंट क्या होगा 3.765, ये वाला पॉइंट वही होगा। और हमें डिनोट क्या करना था 3.765, यही डिनोट करना था। तो आप यही 5 है ना, तो इसे आप घेरा में लगाओगे और आप लिख दोगे कि 3.765। आंसर आपका सामने है। ठीक है, अब वही चीज़ आपको 5वें चरण में लिखनी भी है। 5वें चरण में अब आप क्या लिखोगे कि संख्या रेखा 3.76 और 3.77 के बीच में स्थित है। उसके बाद ये 5वें चरण में लिख लोगे, और चरण नंबर 6 में क्या लिखोगे, इसके बाद की संख्या लिखोगे कि संख्या रेखा 3.76 और 3.77 के बीच को 10 बराबर भागों में बांटने पर वही चीज़ लिखोगे। जो चीज़ आपको यहाँ करना है वही चीज़ आपको यहाँ पे लिख लेना है अपनी भाषा में, फिर किताबी भाषा में आप कैसे भी लिख सकते हो। बाकी आप समझदार हो ही, हमने आपको बता दिया कि 3.765 ये संख्या रेखा पर कहाँ स्थित होगी। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन समाप्त हो रहा है, पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। तो दूसरा क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से है। मैं तो चाह रहा हूँ कि आप स्वयं इसे हल करो। अगर आपने पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया है तो आपको दूसरा क्वेश्चन भी हल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी हम आपको दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दें। सिर्फ आपको इधर जो चित्र होता है वो यहाँ पे बना के बता देंगे, और चरण में आपको कैसे लिखना है ये अभी हमने पहले क्वेश्चन में आपको बताया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसने दिया क्या है कि दूसरा क्वेश्चन कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार को देखिए, यानी कि 4.26 बार। ठीक है, इसे हमें कहाँ तक दिखाना है 4.4 स्थानों तक। ठीक है, तो ये दशमलव के 4 स्थानों तक क्या होगा 4.2626, ये संख्या हमें दिखानी है अपनी नंबर लाइन पर। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। अगर आपने पहला क्वेश्चन अच्छे से समझा है तो इसे भी आप कर ही लोगे। तो चरण नंबर 1 में क्या करोगे कि दी गई संख्या 4.2 और 4.3 के बीच में स्थित है, सेम चीज़ वही लिखोगे। फिर आप दूसरे चरण में लिखोगे कि 4.2 और 4.3 के बीच के अंतराल को 10 बराबर भागों में बांटने पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी नंबर लाइन ही बनाते हैं। तो नंबर लाइन इस बार हम बड़ा बना रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट हुआ -1, ये पॉइंट हुआ 0, ये पॉइंट हुआ 1 2 3 4 और ये पॉइंट हुआ 5। ठीक है, अब हमें पता है कि 4 और 5 के बीच में ही ये कहीं ना कहीं स्थित है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, पहला अंक आप देखो, पहला अंक क्या है 4, तो मतलब 4 और 5 के बीच में ही कहीं ना कहीं स्थित है। अब हमें पता है कि इसी के बीच में स्थित है, इसी को हम फिर से बड़े स्केल पे बना देंगे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा
4 होगा और ये वाला पॉइंट क्या होगा 5 होगा। अब इसे फिर से 10 बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो एक एक और बना दें, ठीक है। अभी क्या होगा, ये हो गया 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5 तो इधर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि 4.2 यानी 4.2 कहाँ है, ये रहा, और 4.3 कहाँ है, ये रहा। अब पता है कि 4.2 और 4.3 के बीच में ही कहीं ना कहीं स्थित है, तो ये चीज़ आप चरण नंबर 3 में लिखोगे। अब चरण नंबर 4 में क्या लिखोगे, आप शायद आप बता दो कि संख्या रेखा 4.2 और 4.3 को 10 बराबर भागों में बांटने पर सिंपल इसी तरीके से यहाँ गोला ज़रूर बना देना, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा 4.2, ये वाला पॉइंट क्या होगा 4.3, 4.2 और 4.3 को फिर से 10 बराबर भागों में बांटने पर तो ये हो गया बीच का, और 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 बराबर भागों हमने फिर से बांट दिया। तो ये चीज़ आप चरण नंबर 4 में लिख लेना। अब ये वाला पॉइंट क्या होगा 4.2 तो है ही, 2 तो है ही, उसके बाद 1 हो जाएगा। ये वाला पॉइंट 4.22, ये 4.33, ये 4.44 नहीं 4.34 होगा, सॉरी, ये 4.35, ये 4.36 4.37 4.38 4.39, ये 4.3, तो वहाँ पे उल्टा हो गया क्या शायद, यहाँ पे 2 होगा, 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 4.3 आगे है ही, ठीक है। तो अब हमें क्या पता है कि 4.2 तक तो हमने यहीं पे दिखाया था, तो 4.26 कहाँ पे है, 4.26 ये रहा, 4.26 और 4.27 के बीच में होगा, तो इसे हम इसे 10 बराबर भागों में बांटेंगे। सेम चीज़ ये वाला पॉइंट क्या होगा 4.26, ये 4.27, इसे 10 बराबर भागों में बांटने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 बराबर भागों में बांट दिया। अब जब आप नंबरिंग आप खुद कर लेना, तो अभी तक हम कहाँ तक पहुँचे थे 4.26 तक पहुँचे थे, 4.26 और 27, तो 4.26 तक पहुँचे थे। अब हमें क्या देखना है कि 4.262 कहाँ पे होगा, तो 4.261 ये होगा, 4.262 ये होगा, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा 4.262, तो ये वाला पॉइंट 4.263 होगा। बाकी आप नंबरिंग कर लो या फिर करने की ज़रूरत भी नहीं है, हमें पता है कि इन्हीं दोनों के बीच में है, तो ये चीज़ अगले चरण में आप लिख लेना और इसे फिर से 10 बराबर भागों में बांट देना, ठीक है। तो अब ये जगह नहीं है तो हम इसे यहाँ पे बना दे रहे हैं, यही वाली नंबर लाइन हम यहाँ पे बना रहे हैं जगह नहीं ना होने पर, ठीक है। इसी तरीके से तो ये वाला क्या होगा 4.262 और ये वाला 4.263। अब हमें पता है कि कहाँ पे होगा, 10 बराबर भागों में बांट भी देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब 4.262 तक तो हम गए थे, अब 4.2626 है, अब 4.2626 पॉइंट कहाँ पे होगा 2621 ये है, 2623 2621 ये है, 2622 ये है, 2623 ये है, और 3 ये है, 4 ये है, 5 ये है, 6 ये है, तो ये वाला पॉइंट जो है ये 4.2626 को ही डिनोट करेगा, ठीक है। ये रहा आपका आंसर। सेम बहुत ही आसान है, अगर आप थोड़ा सा अगर आपने दिमाग लगाया होगा तो बहुत ही जल्दी आप इसे समझ गए होंगे। सो आई होप कि इस वीडियो में हमने आपको जो कुछ भी बताया आपको समझ में आया होगा। अगर रियली में ऐसा है आपको समझ में आया है तो यार इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ना, और आगे की क्लास आपसे छूट न जाए इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर कर देना, और यार शेयर ज़रूर करो, क्योंकि आपको भी पता है कि इस समय
स्कूल और कॉलेज बंद हैं तो और लोगों का नुकसान ना हो। सो फिर अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बस शेयर करना है वीडियो को, अपने दोस्तों तक पहुँचाना है। सो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। हाँ, इस वीडियो के बारे में अगर आपका कोई सुझाव है जिससे कि हम अपनी वीडियो को और बेहतर बना सकें तो ज़रूर कमेंट करना, और कमेंट में अपनी जगह का स्थान लिखना मत भूलना। सो फिर समाप्त कर रहे हैं इस क्लास को यहीं पर। हमारी और आपकी नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय।